चिड़िया के घर के पास एक नारियल का पेड़ था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, मेरा नारियल का पेड़ सूख रहा है, तुम मेरी मदद करो। हम दोनों नदी से पानी ला ला कर नारियल के पेड़ को देते हैं और फिर जब उस पेड़ पर नारियल लगेंगे तो दोनों मिल बांट कर खाएंगे। चलो चलो भाग यहाँ से, अभी नारियल लगे नहीं और तुम आई मुझसे काम करवाने। मैं तो अभी अपने मीठे मीठे अमरूद खाने जा रहा हूँ। ऐसे कौवा मीठे मीठे अमरूद खाने चला जाता है और चिड़िया अपना मटका लेकर नदी पर पानी लेने चली जाती है। चिड़िया दिन में 2 बार पानी लाती और अपने नारियल के पेड़ को देती। मम्मा, अभी तो ये पेड़ छोटा है, अभी इस पर नारियल भी नहीं लगे और आप सारा दिन इस पेड़ की सेवा करती हैं। बेटी, हमेशा मेहनत का फल जरूर मिलता है। तुम देखना, एक ना एक दिन ये नारियल का पेड़ मुझे अपने फल भी देगा और मीठा मीठा नारियल पानी भी। ऐसे ही चिड़िया अपने नारियल के पेड़ की सेवा करती रही और कौवे उस नारियल के पेड़ का मजाक उड़ाते रहे। कालू कालू, देखो चिड़िया कैसे उस खाली नारियल के पेड़ को पानी देती है और हमारा अमरूद का पेड़ अमरूदों से भरा हुआ है, इसका पेड़ इसे फल भी नहीं देता। चिड़िया पागल हो गई है गोरी, पागल पागल चिड़िया, चिड़िया पागल हो गई। मौसम बदल गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कौवों के अमरूदों के पेड़ से अमरूद कम होने लगे और नारियल के पेड़ पर छोटे छोटे नारियल लगने लगे। चिड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया बेटी, वो देखो हमारी मेहनत रंग ले आई, अब हमारे नारियल के पेड़ पर भी नारियल लगेंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और चिड़िया के नारियल के पेड़ पर नारियल पककर तैयार हो जाते हैं। चिड़िया मीठे मीठे नारियल के फल खाती और नारियल पानी पीती थी, जिसे देखकर कौवे बहुत जल रहे थे। गोरी, देखो तो चिड़िया कैसे मीठे मीठे नारियल खा रही है और हमारे अमरूदों का पेड़ हमें कुछ भी नहीं दे रहा। कालू, क्यों ना हम रात को चिड़िया के नारियल के पेड़ से नारियल चोरी कर लें। सलाह तो अच्छी है, फिर देर कैसी। उस रात कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी चिड़िया के नारियल के पेड़ से एक नारियल तोड़ते हैं और चोरी चोरी घर भाग जाते हैं। घर जाकर कौवा और कौवी मजे मजे से नारियल पानी पीते हैं और नारियल खा लेते हैं। मम्मा मम्मा, हमारे नारियल के पेड़ पर एक नारियल कम है। ये चोरी जरूर उन दुष्ट कौवों ने ही की होगी, मगर मैं भी उन कौवों को इतनी आसानी से अपने नारियल चुराने नहीं दूंगी। चिड़िया उड़ती है और किसान के खेत में जाती है। चिड़िया किसान के खेत से लाल मिर्ची तोड़ती है। अब मजा आएगा कौवे और कौवी को मेरे पेड़ से नारियल पानी पीने का। चिड़िया लाल मिर्ची को पानी में मिलाती है और एक बड़े से नारियल के अंदर भर देती है। रात हो जाती है। कौवा और कौवी फिर से चिड़िया का नारियल चोरी करने पहुंच जाते हैं। कौवे, ओए कालू कौवे पति जी, वो सामने वाला बड़ा सा नारियल तोड़ते हैं, उस नारियल से ढेर सारा नारियल पानी मिलेगा हमें और फल भी। फिर कौवा और कौवी बड़ा नारियल तोड़कर घर ले जाते हैं। घर जाकर कौवा और कौवी जैसे ही नारियल पानी पीते हैं, एक ही घूंट में वो दोनों खांसने लगते हैं। कालू कालू, ये कैसा नारियल पानी है, मेरी तो चोंच ही जल गई और गला भी। गोरी गोरी, इस नारियल में नारियल पानी नहीं बल्कि बल्कि मिर्ची पानी है। चिड़िया और उसकी बेटी भी वहाँ आ जाती हैं। चोरी का स्वाद ऐसा ही होता है। अब पता चला कौवे और कौवी, चोरी करने की अच्छी सजा दी मैंने तुम्हें। गोरी गोरी, भाग भाग गोरी, जल्दी से नदी से जाकर पानी पीते हैं, वरना मैं मर जाऊंगा। मेरे तो कानों से भी धुआं निकल रहा है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा आधी रात को नदी पर जाते हैं और नदी से ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुमने ये सब कैसे किया? कालू कौवे, ये एक जादू है। जो मेहनत के बिना नारियल पानी पीता है उसके साथ ऐसा ही हो